तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम लोग को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ना है वो कौन कौन सा है। तो पहला है प्रेशर। फ्लूइड्स किसे कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं जो भी चीज़ फ्लो होती है उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स के दो पार्ट हो सकते हैं, एक होता है गैस और दूसरा क्या हो सकता है? लिक्विड। यही चीज़ दो फ्लो कर सकती है, राइट, जो बह सकती है, और इसी को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इसमें पहला टर्म जो आता है जो तुम्हें सीखना है दैट इज प्रेशर। प्रेशर को हम P से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया। ये जो फोर्स है अपॉन एरिया, ये फोर्स होता है परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करते हैं, अच्छा, प्रेशर का लेना देना एरिया के साथ में। एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो तो ये वाला आंसर कम आएगा, और अगर एरिया कम हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। प्रेशर का फोर्स के साथ में लेना देना नहीं रहता, प्रेशर का लेना देना रहता है एरिया के साथ में, ठीक है। अब जैसे ये पेन है, पेन को अगर मैं इस लकड़ी के भीतर में ऐसे फेंक के मारूं तो नहीं घुसेगा, लेकिन अगर मैं कंपास निडल अगर फेंक के मारूं तो घुस जाएगा। तो कंपास निडल का क्या है? एरिया जो है वो बहुत कम है, पॉइंटेड है, तो एरिया बेहद ज्यादा कम होने की वजह से प्रेशर हाई हो गया, यानी दबाव बहुत ज्यादा हो गया, तो वो पेनिट्रेट कर जाएगा वुडन ब्लॉक में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब लिक्विड के लिए हम लोग देखेंगे, तो ये हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने पूरा लिक्विड से इसे भर दिया। लिक्विड में आप वाटर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो बेस है, लेट द बेस बी सर्कुलर, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हमने सर्कुलर ले लिया, ठीक। और इसका एरिया जो हो गया वो हो गया 1। अब यहाँ पर इसका जो लिक्विड जो है इसका वेट कहाँ की ओर होगा? नीचे। वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है? फोर्स। पीछे बैठो। वेट एक फोर्स होता है, और ये फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, है ना। तो ये फोर्स जो है वो नीचे की ओर लगेगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज m into g, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, केजी नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ये फोर्स लगा है, लिक्विड का पूरा जो वेट है वो इस ढक्कन पे लग रहा है, बॉटम पे लग रहा है। तो हम अगर प्रेशर को लिखें तो हमको क्या लिखना चाहिए? W अपॉन A, यानी फोर्स अपॉन एरिया। और ये वेट का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं m into g अपॉन एरिया, ठीक है। मान लेते हैं कि जो पानी है वो h हाइट तक भरा हुआ है। अब पानी का एक डेंसिटी रहेगा। डेंसिटी का मतलब मैंने बताया था घनत्व, कितना घना है। घने को आप ऐसे भी सोच सकते हो कितना ज्यादा वो भारीपन है उसमें, ठीक है। बट ये जो डेंसिटी होती है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। जैसे मान लो ये 50 केजी, इसका पूरा मास कितना है बच्चों? 50 केजी। और इसका वॉल्यूम ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब की टंकी है, हालांकि 50 केजी नहीं आता है, बट ये ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास में हम इससे अगर छोटी यूनिट पे जाए तो कैसे लिख सकते हैं? 50 इंटू 1000 ग्राम्स, 1 केजी में 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय 1 मीटर में इतना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 को कितने बार लिखोगे? 3 बार। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, राइट, है ना। मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आप देखेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 कैंसिल हो गए। आपके पास में क्या आ गया? 5 ग्राम अपॉन 100 सेंटीमीटर। तो इससे मैं पर सेंटीमीटर अगर देखूं तो कितना आ जाएगा? 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी से हमें 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर क्यूब की जगह पर
कितना वजन है वो मिलता है, कितना भारीपन है। और जब हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता है तो 2 सेंटीमीटर क्यूब के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 3 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, तो 0.05 इंटू 3 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। मास को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह आ जाएगा v इंटू जी बाई ए। वॉल्यूम किसका, लिक्विड का। लिक्विड ने कैसी शेप ले रखी है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप ले रखी है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज एरिया इंटू हाइट। इसी को पाई आर स्क्वायर h लिखते थे। तो यहाँ हमने लिखा था रो ए एच, एरिया इंटू हाइट बाई। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, क्या आपके पास में, h रो g। यानी कि याद आपको ये रखना है कि कभी भी अगर एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है तो जो लिक्विड की जो हाइट होती है उस पर डिपेंड करता है प्रेशर, दबाव कितना आएगा, ठीक है। फोर्स और प्रेशर में यही अंतर है कि प्रेशर जो है वो दबाव बोलते हैं एंड फोर्स जो होता है वो पुश या पुल होता है। लेकिन ये पुश या पुल किसी अगर एरिया पे लग जाए, यानी जैसे इस ढक्कन पे लग गया तो वहाँ दबाव क्रिएट हो रहा है। समझ में आया, नोट कर लो। चलिए इसके बाद में ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है जो फोर्स होता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ आप देख सकते हो फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स अगर इस पे लगेगा सरफेस पे तो ये बच्चों परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आ रहा है, दाएं बाएं हर तरफ इस तरह से फोर्स रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लेते हैं कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या होगा, ठीक है। हमने तो यहाँ पे लिखा है ये परपेंडिकुलर है, एक फिक्स डायरेक्शन होती है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि डायरेक्शन ही फिक्स कर दी गई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यानी प्रेशर क्या है तुम्हारा, एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि अगर डायरेक्शन बदल दूं तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि जो लिक्विड है वो इस डायरेक्शन में फोर्स है, लिक्विड का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, और ऐसा नहीं तो तब क्या होगा। तो हमें पता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया एक्शन अगर ऐसा रखा है तुमने तो रिएक्शन भी उस तरफ ऐसा रखो, इस जगह पर, इस पॉइंट बी पर। एक मैंने पॉइंट ले लिया बी, तो बी पॉइंट पे अगर मैंने फोर्स को तिरछा रखा है तो रिएक्शन भी कैसा आएगा, तिरछा आएगा। और मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये एक्स डायरेक्शन में आप ले लो रिएक्शन का एक एक्स कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में हो गया रिएक्शन का एक वाई कंपोनेंट, ठीक है। ध्यान रखना ये एक फोर्स है, अगर फोर्स है तो ये फोर्स का ही तो एक भाग है, ये भी फोर्स का ही एक पार्ट है, भाग। अब हमने बोला कि भाई लिक्विड का फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर ना होकर तिरछा है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि इसका रिएक्शन अगर मैं लूं तो दो कंपोनेंट आते हैं। ये कंपोनेंट ये बता रहा है ये क्या है, पुश या पुल है। तो यानी कि लिक्विड को ये धक्का मारता है इस तरफ। पुश पुल का मतलब क्या होगा, धक्का मारना है, खींचना। तो या तो ये लिक्विड को इस तरफ खींचता है या तो लिक्विड को धक्का मारता है। लेकिन तुमने अगर एक बाल्टी रखी है और उसमें पानी रखा है तो ऐसा कभी देखा है कि उसमें पानी जो है वो मूव कर रहा है अपने आप, नहीं कर रहा ना। इसका मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, इस डायरेक्शन में ऐसा कोई भाग नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो यानी धक्का लगेगा, और धक्का लगेगा तो मूव करेगा लिक्विड, और लिक्विड तो मूव करता नहीं, यानी कि लिक्विड मूव नहीं करता तो ये वाला कंपोनेंट भी नहीं है और धक्का भी नहीं। तो यानी कि जो फोर्स है वो कौन सा रहेगा, वो हमेशा इस तरह से नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे रखने पे दो कंपोनेंट निकल के आ जाते हैं, और अगर ये कंपोनेंट है ही नहीं तो इसका मतलब इसको ऐसे सीधा रहना चाहिए।
समझ में आया? इसको हमेशा दैट्स वाई ये जो डायरेक्शन होती है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन फोर्स कैसा जा रहा है इसमें, दिस शुड बी द रिएक्शन जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर इस सरफेस पे दिखाऊं तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जो फोर्स है प्रेशर में वो परपेंडिकुलर रहता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट विल बी पास्कल्स लॉ। अब इसमें डायरेक्ट बात करेंगे, ज्यादा लेफ्ट राइट में घुमा के बात करेंगे। पास्कल्स लॉ पता नहीं, शायद नहीं है, पता नहीं। नाउ पास्कल लॉ में बोलता है, ठीक है, पास्कल लॉ में बोलता है कि तुम्हारे पास में अगर एक ऐसी टैंक है, टंकी है, ठीक है, जो कि बंद है, तो यहां से भी हम बंद कर देते हैं इसको, और ये मान के चलते हैं कि ये मूवेबल है, ये ढक्कन जिसे हम पिस्टन बोलते हैं। तो ये हो गया अपने पास में ढक्कन जो कि मूव हो सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग ले लेते हैं बच्चों A1, और इसके भीतर में फ्लूइड है, ठीक है। तो पास्कल लॉ का ये कहना है कि अगर एक बंद टंकी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक बंद टंकी में फ्लूइड भरा है, एनक्लोज्ड है, तो अगर आप एक जगह पर फोर्स लगाओगे, इसका एरिया ले लेते हैं A2, ठीक है, और लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी दैट इज रो। अगर तुमने इस पे फोर्स लगाया, मान लो F1 फोर्स दिया, जैसे ही फोर्स दोगे, फोर्स किसी एरिया पे गिरा, तो फोर्स जैसे किसी एरिया पे गिरा तो इसके नीचे में दबाव क्रिएट हो, ढक्कन के नीचे में प्रेशर डेवलप हुआ। यह प्रेशर जो है इसे मान लेते हैं P। तो पास्कल का ये कहना है कि बंद टंकी में फ्लूइड है, और फ्लूइड पे अगर तुम लोगों ने एक फोर्स दिया तो उसके अंडरनीथ देयर विल बी अ प्रेशर, एंड दिस प्रेशर वुड बी ट्रांसमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन। हर पूरे टंकी में हर जगह पर यह प्रेशर बराबर सेम ट्रांसमिट हो जाएगा हर कोने में। यानी यहाँ पर भी प्रेशर P है, यहाँ पर भी 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 P, ठीक है। ऐसा क्यों? तो पास्कल का ये कहना था कि लिक्विड जो है वो दबता नहीं है, लिक्विड इज नॉट कंप्रेसिबल, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल होते हैं, दबाया नहीं जा सकता है। ये बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसे दबा दूं, अगर मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसे दबा दूं तो ये दबेगा क्या? अगर ये पूरा फुल है, लिक्विड अभी खाली दिख रहा है ना, क्योंकि अभी दबाऊंगा तो पानी ऊपर तक आएगा, जगह है। लेकिन अगर पूरा पानी भरा हो और फिर मैं इसे दबा दूं तो भाई साहब ये फट जाएगा, समझ में आया? बॉटल जो है वो टूट जाएगी क्योंकि पानी दब नहीं सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब दबने के लिए तुमने जगह ही नहीं छोड़ी है, तो जैसे ही तुमने फोर्स दिया, प्रेशर ढक्कन के नीचे में डेवलप हो गया, और ये प्रेशर पूरी टंकी में विदाउट एनी डिले, बिना समय गवाए, एक फ्रैक्शन का भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ दबाया तो वहां से अगर वो टंकी ये वाले पिस्टन को अगर तुमने इजाजत दी है ऊपर जाने के लिए, तो प्रेशर आया तो प्रेशर पे यहाँ पे क्या लगेगा? धक्का लगेगा जो कि इसे ऊपर की ओर मूव करा देगा। तो फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर लेफ्ट साइड का प्रेशर अगर देखूं और राइट साइड का प्रेशर देखूं तो दोनों जगह प्रेशर तो सेम है, समझ में आया? प्रेशर सेम है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, तो इस जगह पे F1 अपॉन A1, उस जगह पे आया F2 अपॉन A2। फिर मैंने बताया कि भैया ये F2 है कितना, तो क्वेश्चन ये आएगा एक, तो बताओ इस ढक्कन पे कितना फोर्स लग रहा है?
तो F2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज A2 बाई A1 इंटू F1। अगर तुमको बड़ा फोर्स निकालना है, बड़े वाले ढक्कन का फोर्स तो बड़ा वाला एरिया बाई छोटा वाला एरिया, छोटा ढक्कन आएगा तो छोटा एरिया बाई बड़ा एरिया, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें लेके चलते हैं, सपोज करो A1 मैंने लिया यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर है ना, इतनी जगह हो जाएगी। और इसे मैंने लिया 10 मीटर स्क्वायर, 10 बोला तो ये कमरा ही हो गया, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर पकड़ लो। अच्छा, इतने कमरे में गाड़ी तो आराम से आके खड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर हमने एक कार रख दी, ठीक है। तो अब कार को उठाना है मुझे ऊपर की ओर, तो हमने यहाँ से फोर्स दिया, कितना दिया, सपोज करो मात्र 10 न्यूटन का फोर्स दिया। तो अगर मैं इस पूरे एग्जांपल को यहाँ पे लगा दूं तो F2 निकल के कितना आता है, एरिया कितना है वो 10 मीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर इंटू F1 कितना लगाया तुमने 10। तो देख सकते हो तुम्हारे पास में क्या आ गया, 100 न्यूटन आए, क्या लगाया 10 मिला 100, लगाओगे 100 मिलेगा 1000, समझ में है। तो गाड़ी को लिफ्ट करना हो या और भी किसी भारी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को अगर आपने लिफ्ट करना हो तो ये पास्कल का नियम काम आ गया। तो पास्कल के नियम के लिए लिखोगे क्या, तो लिखना ये पड़ेगा कि इट स्टेट्स दैट व्हेन इन एन एनक्लोज्ड कंटेनर विद लिक्विड, अगर आप प्रेशर देते हैं, दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑल डायरेक्शन विद इन द टैंक एंड विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर दबाया और 5 मिनट के बाद में वो लिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ जैसे दबाया वहां से वैसे ही उठा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो कर रहे हैं दैट इज पास्कल्स वासेस। वासेस मतलब गमले, बताया था, बताया पास्कल वासेस, पास्कल के 3 गमले हैं एंड हम लोग इसमें देखेंगे दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रो मींस वाटर, स्टैटिक मींस स्थायी रूप में, यानी कि एट रेस्ट, यानी पानी रेस्ट पे है, और पैराडॉक्स यानी कि उसको देख के जो बात आपको समझ में आ रही है वह नहीं है जो दिख रहा है, समझ में आया, उसी को क्या बोलते हैं, पैराडॉक्स। लग तो रहा है कि ये है मगर रिजल्ट कुछ और है। जैसे अभी आपने हो गया, अच्छा ये प्रेशर मीटर है, प्रेशर को नापने के लिए मैंने ऐसा मीटर बनाया, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों में इक्वल लेवल के लिए मैंने लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। और इसका एरिया है A1, इसका एरिया हो गया A2 और इसका एरिया A3। अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं तो प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया। जरा ध्यान से देखो, एरिया किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, A3। अगर एरिया सबसे ज्यादा तो प्रेशर क्या आना चाहिए, लेकिन तीनों में प्रेशर जो आया है रीडिंग वो इक्वल आई, तीनों में प्रेशर का रीडिंग क्या आया, इक्वल। अगर इक्वल रीडिंग आई तो इसका मीनिंग ये है कि जैसा हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो नहीं है, वो नहीं। तो हम समझते हैं ऐसा क्यों नहीं है। जरा देखिए, इसका सबसे कम एरिया था, अगर कम एरिया होता तो प्रेशर इसका सबसे ज्यादा आना चाहिए, राइट। तो इसमें तो नहीं आया, रीडिंग तो सेम गई। तो इसमें ये बताया गया कि ये जो दीवार है, ठीक है, ये जो दीवार है इस पे लिक्विड ने इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स दिया, तो बदले में एक रिएक्शन फोर्स भी मिला होगा। तो ये ले लेते हैं हम लोग रिएक्शन फोर्स ऐसा, ठीक है। कोई भी फोर्स अगर तिरछा होता है तो उसके हम 2 भाग निकाल के देखते हैं। एक बनाते हैं आप ऊपर की तरफ, दैट इज ये हो गया RY,
रिएक्शन का एक y कंपोनेंट और ये रिएक्शन का एक x कंपोनेंट। ठीक है, तो ये दीवार तिरछी है और यहां से भी अगर हम देखें तो यहां से भी एक अगर मैं रिएक्शन लूं तो इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक Rx और एक Ry। तो आपको ये बात समझनी कि ये वाला Rx और ये वाला Rx एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल मारेंगे, लेकिन ऊपर की ओर y वाले कैंसिल नहीं कर रहे। तो यानी कि दीवार जो है उससे एक फोर्स निकलता है Ry किस्म का, Ry कंपोनेंट, जो कि इस पानी को ऊपर की ओर थोड़ा सा फोर्स देता है। तो पानी ने जो दबाना चाहिए उसको एक फोर्स ऊपर की ओर कैंसिल करते हैं। समझ में आ रहा है? नीचे का जो प्रेशर जितना आना दिख रहा था हमें कि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, लेकिन वो नहीं आ पाता बिकॉज ऊपर की तरफ में फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस वाले में ठीक है, कुछ देखना नहीं है बिकॉज इस वाले में फोर्स तो परपेंडिकुलर है। अब इस वाले में दीवार ने क्या किया, पानी को इस तरह से मैं मान के चलता हूं ये रिएक्शन देगी, एक्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन में आपके पास में आया है एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। यहां से भी अगर मैं देखूं रिएक्शन तो इसका एक x कंपोनेंट बच्चों और एक y कंपोनेंट। आपने देखा कि ये वाला Rx और वो वाला Rx आपस में लड़के मर गए, भिड़ गए, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। लेकिन नीचे की तरफ में इस एरिया पर एक और अतिरिक्त फोर्स बैठ गया जो कि Ry। यानी जब दीवार है ऐसी है तो वो क्या करती है, लिक्विड को नीचे की ओर एक फोर्स देती है, और दीवार ऐसी है तो वो ऊपर की ओर एक फोर्स देती है। यहाँ एरिया कम है, एरिया यहाँ कम है, प्रेशर ज्यादा होना था, उस ज्यादा को इन लोगों ने कम कर दिया, ऊपर की ओर उठ गए ना। और यहाँ पर एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम होना था, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया। तो ले दे के तीनों में क्या हो गया, प्रेशर की रीडिंग सेम। तो हम जो देख रहे थे कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ एरिया दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, सो हमने यहाँ पर देखना है एक और फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, P is equal to H rho G, यानी कि प्रेशर इज मेंट विद ओनली हाइट। तीनों का भले ही शेप साइज अलग हो, लेकिन प्रेशर जो है वो केवल किसके कारण आती है, हाइट के कारण। भले ये टंकी थोड़ी सी बड़ी हो, ये छोटी हो, लेकिन तीनों में हाइट बराबर होने की वजह से प्रेशर की रीडिंग सेम होगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख रहे हैं दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर मतलब कि मर्क्यूरी तो समझ में आ गया होगा, लिक्विड है, और बैरोमीटर होता है प्रेशर नापने की मशीन, स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, दैट इज एटमॉस्फेयर का प्रेशर। हमारे चारों तरफ में क्या है, हवा। अगर हम हाथ हिलाएंगे तो हवा हमें अनुभव होगा। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, एक मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, और उसमें मैंने मर्क्यूरी से इसे पूरा फिलअप कर दिया। इसमें मैंने पूरा शुरुआत में ऐसा मर्क्यूरी लिया, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा मर्क्यूरी है। ये हो गया डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होती है 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, जो कि उस जमाने में पता था। तो अब हमने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को ऊपर से ढक्कन लगा के, है ना, इसको उल्टा ऐसे लगा, ठीक। तो ये टेस्ट ट्यूब से सारा जो लिक्विड है, जो मर्क्यूरी है, वो पूरा का पूरा बाहर आ गया होगा, और ये पूरा इसमें टैंक में आ गया, और कुछ मर्क्यूरी इस टेस्ट ट्यूब में रहेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में कुछ भी नहीं है, स्पेस ही नहीं है। इसका मतलब कि जब तुमने इसे उल्टा किया तो यहाँ से जगह खाली हुई, यानी कि यहाँ वैक्यूम है, एयर तो आ ही नहीं सकता, हवा तो यहाँ से जाएगी, जा तो सकता नहीं। तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ, इस वैक्यूम को बोलते हैं टॉरिसिलियन वैक्यूम, ठीक है, दिस इज नोन एज टॉरिसिलियन वैक्यूम। अभी
यहाँ पर मेन प्रेशर, हम हवा का प्रेशर नापेंगे कैसे? पहले तो हवा कहाँ है, पहले ये देखिए, ये पूरा का पूरा एयर है, यानी कि हवा ने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेशर दिया हुआ है। दिस इज प्रेशर ड्यू टू एयर, या फिर इसे हम बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, कुछ भी बोल लो। तो बच्चों पास्कल का एक और नियम, पास्कल का एक और नियम यह है कि सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात इसमें एक और छोटी सी ये वाली बात कि ये वाला जो है मरकरी का जो सतह होती है, इसे मेनिस्कस बोलते हैं। ये जो सतह होती है हल्की सी उठी हुई होती है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही उठा हुआ बनाया। दूसरा, यहाँ पर सेम लेवल पे प्रेशर बोले तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट सिलेक्ट किए बच्चों, एक ए ले लेता हूँ, एक बी ले लेता हूँ और एक सी ले लेता हूँ। तो पास्कल का एक और नियम है जो ये बोलता है कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो जरा देखो ये लेवल तो पूरा सेम है, तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ठीक है जी। इधर तो पूरा हवा है इस लिक्विड के ऊपर में, इस बी के ऊपर में लिक्विड है, दैट इज मरकरी तो है, और यहाँ कुछ नहीं, मतलब हवा तो नहीं है। तो जो पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा बच्चों, वही पॉइंट ए पर भी प्रेशर होगा और वही पॉइंट सी पर भी प्रेशर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पास्कल। तो यहाँ पर सी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी हवा का दबाव, पूरा का पूरा क्या है, एयर है पूरा, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे दबाव कुछ बनाता होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना आ जाएगा, ड्यू टू सम हाइट, तो हम लिखेंगे h रो g, एंड प्रेशर एट सी या ए में क्या बोलेंगे, प्रेशर ड्यू टू एयर या फिर एटमॉस्फेयर। अब h जो यहाँ पर मिला दैट इज 76 सेंटीमीटर वैल्यू में, स्केल से नाप लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में ये आया 76 सेंटीमीटर, जिससे मैं मीटर में ले लेता हूँ बच्चों, डिवाइडेड बाय 100 कर। डेंसिटी ऑफ मरकरी पता है दैट इज 13.6 into 10 की पावर 3, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एक्चुअल 9.8। जब ये पूरी वैल्यू को सॉल्व किया गया तो एक्चुअल आंसर आया है 1.013 into 10 की पावर 5। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आया, 1.013 into 10 की पावर 5। अच्छा, पॉइंट के बाद में 0 आ रहा है, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 3, यानी जैसे जैसे डेसिमल से उस तरफ जाएंगे वैल्यू कम होती चली जाएगी। फॉर कैलकुलेशन पार्ट हम इसको क्या ले लेते हैं, 10 की पावर 5 पास्कल, इसी को हम लोग लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, इसी को क्या बोल देते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो इस तरीके से हवा कितना दबाता है, हवा हमको भी दबा रही होगी लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। तो आप ऐसा सोच लो, हवा जितने फोर्स से हमें दबा रही है उतने फोर्स से आप हवा को दबा रहे, क्लियर है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट बेसिकली सेंस कि हमें कोई प्रेशर पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में इधर पे मैंने रखा है गैस चैम्बर, ठीक है, एनक्लोज्ड है इसमें गैस, और अभी से मैंने खोला नहीं, जैसे ही पिन को मैं हटा दूंगा तो गैस यहाँ पर आएगी। इसमें मैंने एक लिक्विड रखा है, लिक्विड कैन बी एनीथिंग, ठीक है, वाटर रख दो, ऑयल रख दो, कुछ भी। नाउ जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो यहाँ से गैस यहाँ से आई और इसने यहाँ से लिक्विड को धक्का मारा नीचे की ओर। क्या तुम्हें समझ में आया? तो जब इन्होंने धक्का मारा तो यहाँ से स्पेस खाली कर दी और यहाँ पर इस जगह पर एक प्रेशर पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर ले लेते हैं P, ए पॉइंट नाम दे दो, ठीक है। और यहाँ से जितना यहाँ से लिक्विड कम किया, इधर से इतना लिक्विड ऊपर की ओर उठ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से थोड़ा उठा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इतना लिक्विड ऊपर की ओर उठ गया। तो आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने इधर पे लिया पॉइंट P, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद में ये स्टेबल हो गया सिस्टम। स्टेबल होने का मतलब ये है ये रुक गया और ऊपर नहीं जा रहा लिक्विड,
इसका मतलब ये है कि लिक्विड का प्रेशर इस जगह पर और गैस का प्रेशर वो बराबर हो गया होगा, तभी तो रुका है। दूसरा पास्कल का नियम हमें पता है, एक सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है, जो कि यहाँ पे आपने किया। तो यानी कि ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वही पॉइंट बी पर भी वही प्रेशर है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। अब यहाँ पर ये जितना लिक्विड ऊपर गया इसकी हाइट को तो हम नाप भी सकते हैं, दिस इज एच। तो यानी कि प्रेशर एट पॉइंट बी जो मिला है मुझे वो मिला ड्यू टू एच रो जी, जी 9.8 डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो भी आपने ली है वो रख दो, हाइट आपने देख ली, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट ए, एंड दिस प्रेशर एट पॉइंट ए किसकी वजह से है? गैस की वजह से। सो दिस इज द गैस प्रेशर, दैट इज एच रो जी। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर किस काम आता है? इट इज अ वेरी सिंपल बेसिक डिवाइस टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अच्छा एक और बात जो इसमें रहेगी, यहाँ से ओपन ट्यूब है, खुला है, खुला है मतलब हवा यहाँ से ऊपर से प्रेशर देता है, हवा ने भी प्रेशर दिया होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हवा का दबाव प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक लिक्विड का दबाव वो होगा यहाँ पर प्रेशर एट पॉइंट बी। अगर मैं एब्सोल्यूट बोलूं, एब्सोल्यूट मींस कंप्लीट तौर पे पूरा का पूरा सारे प्रेशर अगर नापोगे, ठीक, तो एब्सोल्यूट प्रेशर में एक तो हवा का दबाव भी आपको काउंट में लेना पड़ेगा, प्लस प्रेशर एट पॉइंट बी को भी लेना पड़ेगा जो कि लिक्विड के कारण। इस पे ऊपर में टॉप पे और कोई बैठा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक और कोई बैठा हुआ है, कुल मिला के 2 लोग बैठे हुए हैं ना पॉइंट बी पर, 2 लोगों का प्रेशर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास में एब्सोल्यूट प्रेशर बच्चों। अच्छा, जब हम पेट्रोल पंप में गाड़ी का टायर हवा भरने जाते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता, वो क्या होता है? गेज प्रेशर होता है, दैट वी कॉल एज गेज प्रेशर। यानी कि ये जो प्रेशर है सिर्फ जिसमें एटमॉस्फेयर को आप काउंट नहीं करते हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गेज प्रेशर। इट इज नॉट गॉज प्रेशर, इट इज गेज प्रेशर, ठीक है। तो टायर में कितनी हवा भरनी है उस लिहाज से देख लो।